की बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 जून से चलेंगी 200 पैसेंजर ट्रेनें। आज सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि कुछ ही देर बाद ये बुकिंग शुरू हो जाएंगी। तत्काल या प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं मिलेगी, कंफर्म टिकट पर ही स्टेशनों में एंट्री मिलेगी। जिस तरीके से अभी तक जो ट्रेनें चल रही हैं, विशेष ट्रेन, उसी का एक सिस्टम रहेगा, उसी तरह से अब ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। हालांकि 200 ट्रेनें आम लोगों के लिए खोल दी जाएंगी, लेकिन जिनकी टिकट कंफर्म होगी एसी और नॉन एसी बसों में, वही यात्रा कर सकेंगे। यहाँ पर तत्काल या प्रीमियम तत्काल की कोई सुविधा नहीं मिलेगी और कंफर्म टिकट पर ही यात्रा कर सकेंगे सभी यात्री। और स्टेशन पर एंट्री भी तभी दी जाएगी जब उनकी कंफर्म टिकट होगी और सभी लॉकडाउन और जितने भी एहतियात कोरोना संकट में बढ़ते जाने हैं, उसके लिए एक विशेष तौर पर गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। उसका पालन करते हुए सभी यात्रियों का जो सफ़र है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, सैनिटाइजेशन समय समय पर करवाया जाएगा और थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। स्टेशन में घुसने से पहले और स्टेशन से बाहर निकलते वक्त सभी यात्रियों की जांच भी की जाएगी। स्वास्थ्य जांच के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी और यात्रा के बाद अगर स्वास्थ्य में थोड़ी भी गड़बड़ मिलती है तो उनको क्वारंटीन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तत्काल या प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं मिलेगी। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? थोड़ी देर में ही अब टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें दिल्ली के अंदर जो कोरोना महामारी को लेकर या फिर पूरे देश के अंदर जो लगातार गिनती बढ़ रही थी, उसको लेकर काफी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि सरकार प्रवासी मजदूरों को जाने से रोक नहीं पा रही थी। मगर उनके लिए जिस तरीके से आप जब टिकट जो गाड़ियों की चलाने की परमिशन मिली है और कह सकते हैं आप जब बुकिंग शुरू कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर जो जाना चाहते थे या फिर कहें जो दिल्ली में रुकना नहीं चाहते या और शहरों में रुकना नहीं चाहते, उन लोगों की फायदे वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से वो अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं, रास्ते में अटके पड़े हैं, तो या फिर कहें या फिर अपने घरों से निकलना चाहते हैं और अपने गांव तक पहुंचना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए फायदे वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से आप जब बुकिंग शुरू कर दिया, तो वो लोग जो बुकिंग करा के अपनी टिकट बुकिंग कर सकते हैं और या तक कि कह सकते हैं जो गाड़ियां चलाई जाएंगी वो कम से कम उन लोगों के घर तक पहुंचाएगी। मगर देखने वाली बात है, जिस तरीके से सरकार, दोनों ही सरकार यानी कि स्टेट लेवल सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही प्रवासी मजदूरों के बारे में सोच रही है और उनके लिए विचार कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये था, सरकार अगर थोड़ी देर पहले सोचती, यानी कुछ समय पहले सोचती, तो शायद ये प्रवासी मजदूर घरों से बाहर नहीं निकलते अपने गाँव जाने के लिए। जी 1 जून से ये 200 ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है भारत सरकार की तरफ से, तो किस किस रूट पर ये ट्रेनें जाएंगी? जी अपना सवाल दोबारा से रिपीट करेंगे एक बार? जी राजीव, मेरा सवाल ये कि जो 200 ट्रेनें शुरू की गई हैं भारत सरकार की तरफ से, जो 1 जून से चलेंगी, वो किस किस रूट पर जाएंगी और ये जिस तरीके से 1 जून से चालू हो जाएंगी, तो क्या कुछ एहतियात इस दौरान बरते जाएंगे? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें रेलवे की, क्योंकि जो अभी 200 ट्रेनों की जो बुकिंग शुरू करी गई है, तो वो 200 ट्रेनें हर शहर के अंदर जाएंगी, यानी कि पटना भी जाएगी, झांसी भी जाएगी और जगह भी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ, जो मजदूर गांव तक अपने जाना चाहते हैं, जैसे यूपी की बात करें, लखनऊ की बात करें या फिर पटना की बात करें या फिर बिहार की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो मजदूर जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल चलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, वो ट्रेनें सब जगह जाएंगी जहां तक मजदूर जाना चाहते हैं, यानी कि उन लोगों जो गाँव, जो उनका शहर पड़ता है या गांव पड़ता है, जहां तक ट्रेन जा सकती है वो वहां तक जाएंगे जरूर। क्योंकि अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मजदूरों को लेकर उनको उनकी मंजिल तक छोड़ना पड़ेगा, ताकि मजदूर अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच जाए। मगर देखने वाली बात है, जिस तरीके से रेल प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम जो किए हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं मास्क का उपयोग करना पड़ेगा, आपको सैनिटाइजर का उपयोग करना पड़ेगा, और यहाँ तक कि सबसे बड़ा जो अहम बात है वो सोशल डिस्टेंसिंग का है। रेलवे प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराकर ही इन लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके, यानी कि उन लोगों के घरों तक पहुंचाया जा सके। जी राजीव, क्या ये जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं 200 ट्रेनें, क्या ये प्रवासी मजदूरों के लिए है या फिर लॉकडाउन खोले जाने का एक संकेत समझा जाए? देखिए बिल्कुल दोनों तरफ कह सकते हैं, क्योंकि देखिए स्पेशल जो चलाई जा रही थी, यानी कि पहले जो निर्णय लिया गया था वो प्रवासी मजदूरों के लिए लिया गया था। मगर अब जब बात आ रही है कि जो चौथे लॉकडाउन की, तो चौथे लॉकडाउन के अंदर लोग बाग अपने घरों के साथ साथ अपने काम धंधे की तरफ भी जाना चाहते हैं। जैसे मान लें दिल्ली से कोई सर्विस करता है पलवल के लिए या फिर हरियाणा के लिए या फिर यूपी के लिए, जो गाजियाबाद तक जाना चाहते हैं, तो वो उनके लिए भी होगी। मगर अभी लोकल ट्रेनें नहीं, अभी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, ताकि जो प्रवासी मजदूर
मजदूर है वो अपने घरों तक जा सकते, मगर उसके बाद जैसे ही सेकंड टर्म शुरू होगा उसके अंदर ही लोकल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, ताकि लोग बाग जो अपने काम धंधे से जाना चाहते हैं या फिर कहीं गाजियाबाद से दिल्ली आते थे सर्विस करने के लिए, उन लोगों के लिए अभी खासी दिक्कत है, तो उन लोगों के लिए भी सर्विस चलाई जाएगी, ताकि हर तरीके से कोशिश की जाएगी सरकारों की तरफ से भी और रेलवे विभाग की तरफ से भी कि लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा जा सके। जी राजीव जी, जिस तरीके से पहले जो सवारियां जाती थी रेल में, उनमें जो किराया था वो सामान्य था, लेकिन अब जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना जरूरी हो गया है, तो रेल में यात्री कम जा सकेंगे, तो क्या ऐसे में किराया बढ़ने की भी संभावना है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बात करेंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब कह सकते हैं थोड़ा बहुत तो किराया बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखा आपने वाइन शॉप के ऊपर ही, शराब की दुकानों के ऊपर ही इसी तरीके की भीड़ लगी थी, क्योंकि 70% तक सरकार ने टैक्स बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं ये था कि हाँ टैक्स जरूर बढ़ेगा, क्योंकि हर तरीके से कोशिश की जाएगी कि हम थोड़ी सी महंगाई जरूर की जाएगी ताकि अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ सके। मगर बात करें रेलवे प्रशासन की, रेलवे प्रशासन भी कुछ ना कुछ ऐसे ही इंतजाम करेगा, मगर अभी ऐसा कोई स्पष्ट नहीं किया गया है कि किराया बढ़ाया जाएगा। मगर हाँ ये जरूर है, अगर बुकिंग होती है तो कहीं ना कहीं कुछ पैसे को, कुछ रुपयों का फर्क जरूर आएगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपए एक टिकट आती थी और आप वो जाके कम से कम कुछ नहीं तो 130 रुपए के आसपास हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं 30 रुपए का फर्क तो आएगा। मगर हाँ ये कह सकते हैं मजदूरों को थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, मगर उनकी मंजिल जो अभी तक दूर है, यानी कि कह सकते हैं जो पैदल निकल रहे हैं या फिर साइकिलों से जा रहे हैं या अपने गाँव तक जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वो 30 रुपए कुछ मायने नहीं रखता, मगर हाँ वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और हर तरीके से सरकार भी कोशिश कर रही है कि हाँ आगे की भी जो रूटीन है या फिर कहे अर्थव्यवस्था है वो उसको वापस पटरी पे लाया जा सके। जी राजीव तिवारी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ये 200 ट्रेनें चलाने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया है और इसके लिए बुकिंग अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। सुबह 10 बजे से ये बुकिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।